आज बिल्कुल, मैं इस वक्त पीआईसी में मौजूद हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फ़रकत आलमगीर, जो कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन और उसके साथ-साथ एडवाइज़र टू हेल्थ हैं और महकमा सेहत को अपने बेशकीमत जो है मशवरे भी देते हैं। और इनकी वजह से इस वक्त देखा जाए तो पंजाब में है, अगर हम बात करें दिल के मामलात की, तो दिल के मामलात में ऐसे-ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जिससे हर आम आदमी, चाहे वो आम आदमी, चाहे वो ख़ास आदमी, उसको भरपूर तरीके से वो मुस्तफ़िद हो रहे हैं। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीन नवाज़ शरीफ के ख़ुसूसी जो अहकामात हैं, उसके मुताबिक जो है वो इस वक़्त मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा से इन्होंने जिन्ना हॉस्पिटल, जो कि जिन्ना हॉस्पिटल जहाँ पर कार्डिक जो है एक नया सेटअप बन रहा है, और उसके ये चेयरमैन भी हैं, और बाकायदा से वहाँ पर जल्द ही शहरियों को जो एक बहुत बड़ी सहूलत जो है, दिल के आर्ज़े में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनको सहूलत मैसर आएगी, वो अपना वहाँ पर इलाज मुआलजा करवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पंजाब का वाहिद अदारा है जहाँ पर पूरे पंजाब से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, और इसी वर्कलोड को कम करने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो ख़ुसूसी तौर पर इक़दामात किए हैं, उनका सारी जो ज़िम्मेदारी है वो प्रोफेसर डॉक्टर फ़रकत आलमगीर साहब के हवाले की है, ताकि वो इस सारे मामलात को देखते हुए जो लाहौर और पंजाब की 10 करोड़ से ज़ायद अवाम है, उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर कार्डिक हॉस्पिटल बनाए जाएँ जल्द अज़ जल्द, और लोगों को बेहतर से बेहतर जो है वो फ़ायदा दिया जा सके। तो इस वक़्त मेरे साथ प्रोफेसर फ़रकत आलमगीर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आप जो एक नेक काज़ कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं अवाम के लिए। पहले आपको पता था, छोटी-सी इमरजेंसी होती थी, एक बेड पर 4-4 पेशेंट होते थे। अब आपने उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया है, और पेशेंट लाइन में नहीं होता, इमीडिएटली वो करता है। ये चीज़ मैंने खुद भी देखी है। इस चीज़ को मैं जो मानता भी हूँ, और हमने पेशेंट भी भेज के देखे हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पर उसको कवर अप किया जाता है। तो सर, आपके क्या गोल्स हैं, हमारे ये नाज़रीन जानना चाहेंगे? जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। देखें, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज़ ए फ़िज़िशियन भी है और एज़ एडमिनिस्ट्रेटर भी है, कि ये जितनी फैसिलिटीज़ हैं, चीफ़ मिनिस्टर हमारी जो हैं उनकी एक बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि पेशेंट सेंटर्ड, पेशेंट फ़ोकस्ड होनी चाहिए। और उसमें हार्ट की एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी ज़्यादा है, यंग लोगों में आ रही है, और इसमें टाइम की बहुत अहमियत होती है। टाइम, जितनी जल्दी हम उनको डायग्नोस कर लें और उनका इलाज करें, उतने बेहतर रिज़ल्ट है। और इमरजेंसी एक कार्डियक हॉस्पिटल की सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, और यहाँ पर लोग आते हैं जिनको या हार्ट अटैक हो रहे होते हैं, या हार्ट फेल हुआ होता है, या कोई और मसला होता है जिसका फ़ौरी इलाज का ज़रूरी है। तो उसमें मैंने एक टीम सब ने हमने मिल के बनाई, जिसको हमने बिल्कुल अलहदा कर दिया कि वो सिर्फ इमरजेंसी में रहेगी, और उसको हमने एक सीनियर हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर ज़ीशान गौस, और हमारे जो एमएस हैं आमिर भट्ट, इनके साथ मिल के हमने वो डिज़ाइन किया एक, कि जी यहाँ पर लोग सीनियर आएंगे सामने रादर दैन जूनियर, जो फ़ौरन देखेंगे और फ़ौरन इलाज होगा। तो उससे हमारा अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत मरीज़ों के लिए एक सिफारिश का एलिमेंट अब ख़त्म हो गया है, कि सर, ये बहुत बड़ा इक़दाम है। जी, कि आपको अगर कोई डॉक्टर नहीं जानता तो आपको कोई देखता नहीं था। अब यहाँ जो भी आता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसका क्या स्टेटस है, एक टीम उसको देखती है, उनको फ़ौरन उनका इलाज होता है। यही हमने पूरे पंजाब में फैलाना है, और उसके लिए ये हमारे जो ख्वाजा सलमान साहब, अज़मत महमूद साहब, सेक्रेटरी साहब, अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, हम ये पूरे पंजाब में फैला रहे हैं। सर, और एक पूरी टीम वर्क काम कर रहे हैं, लेकिन सर पहले यहाँ पर एक लंबी-लंबी लाइनें होती, क्यू होते, लेकिन अब आपने वो लाइनें वाला ख़त्म कर दिया सिस्टम। अब कोई क्यू नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई वेटिंग नहीं है। बस ये एक अल्लाह का फ़ज़ल है कि अगर आप अपना नीयत आपकी ठीक हो, तो रिसोर्सेज हमारे पास हैं कि हम उनको सिर्फ़ एक डायरेक्शन सही देना है। इसी तरह हम पूरे पंजाब में कर रहे हैं। हमने बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया विद कि अब आप देखें 10,000 से ज़्यादा बच्चे, जिनको पता नहीं क्या क्या बेच के आना पड़ता था, सिफारिशें करानी पड़ती थीं, अब वो सब के ऑपरेशन हो गए हैं, जो पूरा जो गवर्नमेंट ने पैसे उसके दिए हैं। दूसरा, अब हम एडल्ट्स में भी ये करने लगे हैं कि एडल्ट्स में लोग बड़े परेशान होते हैं, जिनको पता चल जाए कि हमारी बाईपास की ज़रूरत है, तो वो बेचारे समझते हैं कि हम अगर फ़ौरन ना हुआ तो हमें शायद हमारी ज़िंदगी को सर, वो ख़तरा है। बाईपास में लंबी-लंबी लाइनें होती हैं। कल भी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ख़ुसूसी तौर पर इजलास किया, जिसमें इक़दामात किए, और आपके ज़िम्मे एक बहुत अहम ड्यूटी लगाई है। वो शुरू हो गया जी प्रोग्राम। हमने अभी तक कोई 10-12 केस पीएसी में कुछ दिनों में कर लिए हैं एक्स्ट्रा, जो उनको हमारी हमने सबसे पहले सारे पंजाब में वेटिंग लिस्ट ली है,
जो हज़ारों में है, और उनको हमने टारगेट किया है लोगों को। पहले पब्लिक हॉस्पिटल्स में हमने पूरी अपनी फैसिलिटीज़ यूटिलाइज़ की हैं, शामों को सर्जरी शुरू कराई है, जिसका हम कंपनसेशन भी दे रहे हैं लोगों को। 15 निजी हॉस्पिटल भी शामिल किए जा रहे हैं प्रोग्राम में। ऐसा ऐसा जी, इसमें वो भी आएंगे। पहले हमने पब्लिक में शुरू किया, चूँकि देखें अगर आपके पब्लिक में फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं, उनको हमें पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए। जब वो यूटिलाइज़ हो जाएं और पूरा भर जाए उनकी वेटिंग लिस्ट, फिर हमें उन मरीज़ों को पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी यूज़ करने चाहिए। वहाँ भी हमारे कोलीग काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने ये पूरा तहिया किया है कि पब्लिक प्राइवेट हर एक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नीडल्स भी खरीदनी नहीं पड़ेगी, कुछ एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। और उसमें हम ये इंशाल्लाह साल के अंदर अंदर ये सारी वेटिंग लिस्ट ख़त्म कर देंगे, और बहुत बड़ा इसमें रिडक्शन तो फ़ौरन हो जाएगी। जैसे सर आपने कार्डियोलॉजी जो में पीआईसी में वेटिंग लिस्ट ख़त्म की है, जो कार्डिक जो एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के लिए लोग आते हैं तो बड़ी लंबी लाइनें होती, साल साल का टाइम, लेकिन अब वो वेटिंग लिस्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। अब आप कार्डिक सर्जरी में जाने जा रहे हैं, उसमें भी वेटिंग लिस्ट ख़त्म करनी है 1 साल के अंदर। आपने ये मिशन अपने ऊपर बेड़ा उठाया है। तो सर मुझे बताइएगा, अभी गुजरांवाला हॉस्पिटल की बात हो रही है, उसको भी बना रहे हैं ताकि गुजरांवाले लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें, उनको लाहौर ना पड़े। इसी तरीके से सर जनाह हॉस्पिटल में भी स्टेट ऑफ द आर्ट एक कार्डिक यूनिट तैयार हो रहा है। वो मेरा ख्याल मार्च अप्रैल या जून तक वो हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में सर हमारे नाज़रीन चाहते हैं वो क्या होगी, उसमें सहूलियत क्या होगी, उसमें कोई वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम, या उसमें तमाम तरह की सहूलियात जो हैं वो बेहतर से बेहतर दी जाएंगी लोगों को? देखिए, हम एम ये कर रहे हैं कि सेहत का जो फैसिलिटी है ना, हर थोड़े फासले पे होनी चाहिए। और वो सिर्फ ये नहीं कि अगर आप शहर में रहते हैं, आपकी डॉक्टरों से वाकफियत है तो आपको मिले, वो आपको हर जगह पंजाब में मिलनी चाहिए। इसलिए अगर आप इंग्लैंड, जहाँ मैंने ज़्यादा काम किया, वहाँ जाएँ तो हर 40-50 मील के फासले पे एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हमारा एम वही है। इसी तरह हमने अभी साहिवाल में देखें हार्ट सर्जरी शुरू करा दी है। वो हाँ, कोई समझ ही नहीं सकता था कि हार्ट सर्जरी हो, कभी सोचा भी नहीं लोगों ने। वहाँ हार्ट सर्जरी हो रही है। यहीं के ट्रेन लोग गए हैं पीआईसी के। हमारे डॉक्टर्स को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। इंसानी हमदर्दी तो सब में होती है, उसको सामने लाना चाहिए कि हम बड़े शहरों में भी करें और छोटे शहरों में भी, वो भी तो लोग हैं, मरीज़ हैं। तो सीएम की विज़न यही है कि हर एक को बराबरी पे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फ़ौरन मिले, और यही हम कर रहे हैं। जो हमारी टीम है, हेल्थ मिनिस्टर साहब की, सेक्रेटरी साहब की, डॉक्टर अदनान इसमें बड़ा काम कर रहे हैं, जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें हम सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट हार्ट में, जो मेरी अपनी फील्ड है, उसमें हम ये डिलीवर करें फ़ौरन। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा सर, कोई आखिर में मैसेज देना चाहें सर? इस वक्त आपने एक बेड़ा उठाया हुआ है कि आम आदमी को सहूलत देनी है, वज़ीर-ए-आला पंजाब के विज़न को आगे लेकर चलना है, और इसके ऊपर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो आप दे रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आपकी कोशिश ये है कि जैसे जनाज़ शुरू हो रहा है, गुजरांवाला शुरू हो रहा है, आपने साहिवाल शुरू कर दिया है, इस चेन को पूरे पंजाब में फैलाना है, ताकि लोग कल को ये ना हो कि चलें जी इसको लाहौर ले जाएं, पीआईसी दिल वाले अस्पताल ले जाएं, वहाँ पर इसका इलाज, ये वाला आप कॉन्सेप्ट खत्म करने जा रहे हैं। तो सर उसके साथ साथ रेफरल सिस्टम को भी ख़त्म करने के हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहें सारे इस सिनेरियो में? देखें, मरीज़ों के लिए भी पैगाम है, डॉक्टर्स के लिए भी, और सबके लिए, कि मरीज़ों को चाहिए अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में पहले जाएं। कुछ अपने साथ लोग कम लेके जाएं। यहाँ एक पेशेंट आता है तो 5-5 उनके साथ और लोग होते हैं, जिससे हमारा फुटफॉल बहुत बढ़ जाता है। और सफाई में मेंटेन करने में, जो एक सेहत की फैसिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें हमें बड़ा मसला आ रहा है। दूसरा, अभी आप पीआईसी के बाहर देख लें तो रश लगा हुआ है। इसमें मरीज़ थोड़े हैं, उनके रिलेटिव्स मिलने वाले ज़्यादा हैं। इसी तरह हम डॉक्टर्स को भी कहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी पूरी टाइम पे दें, पूरा दिल से दें, बड़े हॉस्पिटल में भी काम करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग अब जो हमारी फैसिलिटीज़ पेरीफेरी में हैं, शहरों में, उनमें भी जाके 2 दिन दें। एक तरीका है उसको चलाने का। आपने फ़िल्टर क्लिनिक का भी सिस्टम शुरू किया था, इस वक्त काफ़ी हॉस्पिटल में फ़िल्टर क्लिनिक्स भी आपके चल रहे हैं कार्डिक के? जी, वो भी चल रहे हैं। ये लाहौर के इर्द गिर्द कई हॉस्पिटल्स हैं जिसमें ये हमारे चल रहे हैं फ़िल्टर क्लिनिक्स। लेकिन ये आहिस्ता इस पे प्रिवेंशन पे भी हमें काम करना चाहिए। लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तंबाकू नोशी नहीं करनी चाहिए, शुगर से बचें। बहुत शुगर तंबाकू नोशी के साथ तो बहुत ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है।
तो अपना ध्यान प्रिवेंशन भी करें और ट्रीटमेंट इंशाल्लाह उनको बेहतर से बेहतर सर, मिलेगी। आपने आगाही की बात की, अभी लोगों को सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, गुटखा, ये मुख्तलिफ चीज़ों से मना किया है। तो सर एक सदका जारी है, इसमें गवर्नमेंट को आपको सीएम साहबा को आप मैसेज कन्वे करना चाहें, को बताना चाहें कि कोई हमारे माशरे में जो इस वक्त गुटखा, पान, सिगरेट, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आम इस्तेमाल जगह जगह पर होती है, आप किसी सड़क पर चले जाएँ, किसी पार्क में चला, आपको जगह जगह थूक के नजर आएंगे इस तरह की। तो इसमें कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए, आप सीएम साहबा को मशवरा देना चाहते, ताकि ये हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो सके, और ये जो हम तंबाकू नोशी और इस तरह की चीज़ों में अपना जो सेहत को ख़राब कर रहे हैं, इस हवाले से सर पैगाम आखिर में आपका। देखिए, ये आप हुकूमत की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सनल चीज़ है, ये इंसान को खुद जिस तरह अपने जैसा कि आप यूरोप में रहते हैं, यूरोप में ऐसी चीज़ें आप नहीं देखते वहाँ, और दूसरा आप अपने जिस तरह घर को साफ़ रखते हैं उसी तरह मुल्क को साफ़ रखें। दूसरा ये कि हम लोगों को जब यूरोप में ऐसी चीज़ें जो आपके लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है उन पर टैक्स लगे हुए हैं, आपकी पहुंच से दूर की जा रही हैं और फाइन्स होते हैं, तो इस तरह का भी चलनी चाहिए। और टीवी पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चलने चाहिए प्रिवेंशन के ऊपर कि क्या ज़िंदगी की आपकी अगर आप चाहते हैं सेहतमंद हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल में इसमें हुकूमत का रोल है, लेकिन पर्सनल ख़ुद एहसास करना अपनी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, इसमें पर्सनल एहसास भी ज़रूर करना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर फ़रकत आलमगीर साहब, जो कि पीआईसी में बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन थे, वो मेरे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से इंतहाई मुफीद मालूमात जो हैं अवाम नास को दी गई हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ के विजन के मुताबिक जो सूरत हाल है, इस वक्त पूरे पंजाब में एक नेटवर्क फैलाया जा रहा है, जिसमें कार्डिक जो दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उनके लिए पूरा एक सेटअप बनाया जा रहा है मुख्तलिफ, जैसा कि गुजरांवाला में सिस्टम इस वक्त शुरू किया जा रहा है। उसके अलावा जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में नया कार्डिक सिस्टम शुरू किया जा रहा है। उसके अलावा साहिवाल में सर्जरी का सिस्टम शुरू कर देगा। इस तरह पूरे पंजाब में एक नेटवर्क फैलाया जाएगा जिसमें मरीज़ों को सहूलियत दी जाएंगी। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हम लोग तो मरीज़ों को सहूलियत दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब भी सहूलियत देने की कोशिश कर रही है, हर तरह की जो है फैसिलिटेशन देने की कोशिश की जा रही है, फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही है। लेकिन आवाम को भी एहसास होना चाहिए, जो ऐसी चीज़ें हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं और कोशिश करें जो इस तरह की चीज़ें नुकसान देती हैं दिल को या दूसरे अमराज में मुब्तला करती हैं उससे बचा जा सके। और ख़ुसूसी तौर पर अपनी सेहत है तो ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए हुकूमत का भी साथ दें, डॉक्टर्स का भी साथ दें और अपना ख्याल भी रखें। जी।